मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आज खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री यादव ने प्रदेश सरकार की आगामी योजना के बारे में बताया और कहा कि आगामी 12 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के युवाओं के लिए युवा नीति की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री ने शिक्षा नीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीजी क्लास का भी पाठ्यक्रम का डिजाइन बन रहा है। उम्मीद है कि इस साल से लागू होगी। सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर की शिक्षा नीति भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रही है। इस कार्यक्रम में रामायण, गीता तथा महापुरुषों की जीवनियां भी शामिल करेंगे। विभाग के लगभग 4000 पदों की पूर्ति करने वाले हैं, जिसमें से 2000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। बाकी के लिए भी जल्द किया जाएगा। मैं आज 2 कारण से उपस्थित हुआ हूँ। एक तो मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आगामी 12 तारीख को युवा नीति अनाउंस करने वाले हैं, तो सीधे सीधे युवाओं का सहभाग हो, उनसे चर्चा हो, इसलिए युवा नीति को लेकर के मैं प्रदेश भर में दौरे कर रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं खंडवा आया था। हमारी अपनी CB रमन विश्वविद्यालय में आज इस युवा नीति को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। युवा नीति, शिक्षा नीति विस्तार से संवाद हुआ। सबकी बातचीत के बाद उनके सुझाव का संकलन किया। उम्मीद करेंगे सभी युवाओं के सुझावों को संकलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री एक बड़ी नीति बनाने वाले हैं युवाओं के लिए, जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने अपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र का लाभ मिलेगा। एक और कार्यक्रम आज यहाँ है, एक्सीलेंस, अलग अलग प्रकार के स्कूल हैं जिनको पुरस्कृत करने का मेरा काम था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो 2023 अंग्रेजी वर्ष जो चालू हुआ है, इस सत्र में बहुत सारे काम हम करने वाले हैं। खास करके विभाग की लगभग 4000 पदों की पूर्ति करने वाले हैं। 2000 का विज्ञापन जारी हो गया, 2000 का अगले समय में होने वाला है। कुल मिलाकर के नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भी PG लेवल के नए पाठ्यक्रम का भी हम डिज़ाइन तैयार करा रहे हैं। उनका सिलेबस बन रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस साल से लागू होगी। इसी साथ साथ सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर की युवा शिक्षा नीति भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रही है। इस पाठ्यक्रम में रामायण, गीता, हमारे अतीत के सभी राष्ट्रभक्तों के जीवन चरित्रों को विद्वत परिषद ने रिकमेंड किया है। इस बलबूते पर हम पढ़ाने वाले हैं। NSS, NCC, खेल, ये सब पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। 538 कॉलेज में से लगभग 200 कॉलेजों के लिए हमने भवन और भूमि देने का प्रयास किया है। नया साल मनाने के लिए तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में आने वाली भारी भीड़ देखी गई, जहां पर श्रद्धालुओं ने भगवान ओमकारनाथ के दर्शन किए, साथ ही नर्मदा स्नान भी किया। प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए अलग से व्यवस्था की है। मंदिर दर्शन के लिए भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा दर्शन के लिए 2 स्थानों से गर्भगृह में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। मंदिर परिसर में सीमित जगह होने से भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं की गई। थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि प्रमुख पॉइंटों पर बल की तैनाती और घाटों पर गोताखोर व सुरक्षा बोर्ड की व्यवस्था की गई है। ओंकारेश्वर में इन दिनों यात्री वाहनों, बस व टैक्सियों की रेलमपेल है। होटलें, धर्मशालाएं, आश्रम भरे हुए हैं। दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। VIP व्यवस्था टोटल बंद रहेगी। दर्शन पूर्णतः बंद रहेंगे VIP व्यवस्था के तहत, और आम आदमी को सहज तरीके से, सरल तरीके से, सुगम तरीके से दर्शन हो, इसकी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट ने की है। इसके लिए कई बिंदुओं पे भी माननीय अपने SDM साहब ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत दर्शनों की व्यवस्था इस प्रकार से रैंप में से होकर रहेगी। और दूसरा, पंडे पुजारियों का गर्भगृह में अपने जजमान के साथ में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। और तीसरा, निकासी द्वार से प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और इस प्रकार से कोई उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आगामी दिनों में चूंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है सभी जगहों पर, और नव वर्ष को देखते हुए काफ़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसीलिए नए दर्शनों का इंतजाम किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धि पर अब कांग्रेस कार्यकर्ता संकल्प यात्रा के तौर पर इसे मना रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को जनता ने काफी सराहा है और जिस तरह से बीजेपी ने छल कपट के साथ कांग्रेस की सरकार गिराई थी, एक बार पुनः 2023 में हम कांग्रेस सरकार बनाएंगे
और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ को देखना चाहते हैं। क्या तैयारी है, क्या है पूरा मामला? जी, सर्वप्रथम तो नववर्ष की शुभकामनाएं और इस नए वर्ष के साथ ये आगाज़ किया जा रहा है कि इस बार ये संकल्प लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 2023 में जिस तरह से छल कपट से सरकार गिरा दी गई थी, इस बार पुनः 2023 में हम अपनी कांग्रेस सरकार लेके आएंगे। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखा जाएगा। ये इस बार कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ पर संकल्प यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा के साथ भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के और अग्रसर होते हुए के बाद ये परिणाम ये है और इसका हम ये आज भारत जोड़ो हाथ जोड़ो यात्रा का इस रूप में हम लेके जा रहे हैं और संकल्प यात्रा का नाम है। खंडवा में न्यू ईयर के दिन एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 60 वर्षीय भाई बहन व 75 साल की उनकी मां है। सभी ओंकारेश्वर के रहने वाले बताए गए। बता दें कि खंडवा में बेटी के घर पर जा रहे थे। घटना इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भोजाखेड़ी और देसगांव के बीच की है, जहां पूरा परिवार आल्टो कार में सवार था। सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। जहां ट्रक इंदौर की तरफ जा रहा था, भोजाखेड़ी के आगे चढ़ाव पर आमने सामने भिड़ंत हो गई। कार में सवार इनपुन भोगावा निवासी मनसाराम पाल की मौत हो गई। वहीं ओंकारेश्वर निवासी डॉक्टर किशोर पिता बलिराम महाजन, उनकी बहन प्रमीला बाई पिता बलिराम तथा मां रुक्मणी बाई पति बलिराम घायल हैं। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे को कॉल आया है कि सामने एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रक वाले ने बोला कहाँ पे? देसगांव के चढ़ाई के आगे अच्छा। एक्सीडेंट हुआ है अल्टो और ट्रक के बीच में। हाँ। तो उसमें मेरे बीच में अगर मैं रुका, मेरा पीछे का गेट लॉक था, मैंने चाबी एंटी के पास में दिया, तो चाबी मेरे सामने वाले ने निकाल लिया। बोला चाबी कहाँ है तेरी? मेरी माँ बहन पे गाली देने लग गया। अब वो कौन सा है मेरे को पहचान तो पाई नहीं। क्या नाम है अब पहचान, मेरा नाम संदीप नाइक। मतलब मौके पे तुम एक्सीडेंट को तुरंत ही पहुँचे ना, एक्सीडेंट के तुरंत बाद पहुंचे घायलों को लाने के लिए। हाँ। कितने लोग? गाड़ी छीन ली? ओ सॉरी, चाबी छीन ली गाड़ी चाबी की? छीन ली। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ तो भीड़ तो कहाँ की घटना है ये? कहाँ के अपने देसगांव के चढ़ाई के आगे। देसगांव की चढ़ाई। ठीक। 108 के ड्राइवर? 108 चला जो ना। हम बैक टू बैक आ रहे थे इंदौर से। समझ गए। ठीक। खंडवा की जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से नर्स, वार्ड बॉय और मरीज के परिजनों को हल्की चोटें आईं। मामले में हॉस्पिटल स्टाफ का कहना है कि मरीज के परिजनों ने सिलेंडर ऑक्सीजन बढ़ाई एवं बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कम ज्यादा कर रहे थे, जिसके कारण यह घटना हुई। हॉस्पिटल स्टाफ का कहना है कि परिजनों की लापरवाही से हादसा हुआ, जिसमें नर्स और वार्ड बॉय सहित मरीज के परिजनों को हल्की चोटें आईं। सर वो कोर्ट वर्ड में उनकी बातें करके चले गए। मरीज मेरा तड़प रहा था और ये बॉटल फूटी, मेरी आँख टूटी, तो मैं भी सर इधर उधर भागने लगा। 17 नंबर में गया और मैंने कहा कि आप मेरे भाई की जान वो कर दोगे, तो और उन्होंने बोले जाओ आप देखो, आप भर्ती हो जाओ, हम देख रहे हैं। उसके 10 मिनट बाद मेरे को खबर आ गई कि तेरा भाई कब मर गया। तो क्या वो शादीशुदा थे? नहीं सर, कुंवारा था। अच्छा। और ये मेरी आँख सर पूरी पुतली कट चुकी है। गुर्जर महिला मंडल के सौजन्य से संक्रांति मेला लगने वाला है 8 जनवरी 2023 रविवार, संतोषी माता वार्ड मैदान, गुनीना के पीछे इंदौर रोड, सुबह 9 से रात 10 बजे तक। जी हां, मेले के मुख्य आकर्षण है मीना बाजार, फूड जोन, गेम जोन, फन जोन। मीना बाजार में सबके लिए शॉपिंग करने के लिए ढेर सारी चीजें, जैसे ज्वेलरी, ड्रेस मटेरियल, साड़ियाँ, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, कॉस्मेटिक और भी बहुत कुछ। फूड जोन में गुर्जर महिला मंडल का निमाड़ी थाली का स्टॉल, जिसमें आप पाएंगे चूल्हे पर बनती गर्मा गर्म ज्वार की रोटियां, अमाड़ी की भाजी के साथ चटपटी चटनी, गर्मा गर्म चीले और छाछ के साथ रस भरी जलेबी, चाय कॉफी, साथ ही टेस्टी नूडल्स।
यम्मी पानी पूरी, पॉपकॉर्न सहित साबूदाना खिचड़ी, छोले, कुल्फी, गराड़ू, कटोरी चाट, भेल सहित घर ले जाने के लिए रेडीमेड स्नैक्स भी और भी मजेदार इंस्टॉल। फन जोन में होंगे घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी, बच्चों के लिए जिपिंग, जैमरी, ट्रैम्पोलिन गेम्स के इंस्टॉल्स और सबसे खास पतंग उड़ाने वालों के लिए खुली जगह और ढेर सारी पतंगे। तो आइए इस मेले में सपरिवार पधार कर संक्रांति उत्सव मनाए। निवेदक गुर्जर महिला मंडल कार्यकर्ता दल। साथ ही आपको मिलेंगे शानदार इनाम, जहां पुरस्कार के तौर पर प्रथम पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक गीजर, द्वितीय पुरस्कार होम थिएटर, तृतीय पुरस्कार मिक्सर ग्राइंडर, चौथा पुरस्कार सीलिंग फैन, पांचवा पुरस्कार पॉपअप टोस्टर, छठा रूम हीटर। तो फिर देर किस बात की, चले आइए संतोषी माता वार्ड मैदान, गुनानी के पीछे इंदौर रोड। समय सुबह 9 से 10 बजे तक। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे नेपानगर के संजय नगर से हेलो की टक्कर में ताप्ती नदी अम्बाड़ा रोड जा रही एक ट्रैक्टर ट्राली बीड़ कॉलोनी के पास पलट गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। दरअसल शनिवार को अम्बाड़ा रोड पर ताप्ती नदी किनारे हेलों की टक्कर का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में हेले पहुंचे, लेकिन तभी बीड़ कॉलोनी के पास मोड़ पर ट्राली पलट गई। इसमें 8 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेपानगर लाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बुरहानपुर रेफर कर दिया गया। ट्रैक्टर लोग बैठे थे, ट्रैक्टर में टर्न मारा तो ट्रैक्टर ट्राली पलटी हो गई, 4-5 जख्मी हो गए। क्या था ट्रैक्टर में भरा? हिला और लोग भी थे? लोग थे। कितने लोग जख्मी हुए? 4-5 लोग जख्मी, 4 या 5। कहाँ हुआ ये हादसा? रतौर करने रतौर। पंधाना तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम छनेरा में अज्ञात कारणों के चलते 18 वर्षीय युवक ने पेड़ पर रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि कल शाम को बोरगांव पुलिस को आशाराम पिता लक्ष्मण निवासी छनेरा ने सूचना दी कि ग्राम छनेरा में 18 वर्षीय युवक ने पेड़ पर रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही बोरगांव चौकी पदस्थ प्रधान आरक्षक अवध नारायण मीणा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। खंडवा शहर के कोतवाली थाने के समीप आज एक बाइक चोरी हो जाने का मामला सामने आया। हालांकि पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें आरोपी बड़ी चालाकी से गाड़ी को निकाल कर ले जाता है। वहीं इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने बाइक चोर की तलाश शुरू कर दी है। खंडवा जिले में शिक्षा संबंधित कॉलेज विद्यालय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन सर्किट हाउस में दिया गया, जहां मंत्री को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं से मुलाकात की। छात्र नेताओं ने मंत्री जी की गाड़ी को रोककर विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं कार से उतरते ही छात्र नेताओं के पास पहुंचे, जहां सभी से परिचय लिया और ज्ञापन लिया गया। श्री नीलकंठेश्वर महाविद्यालय खंडवा के एमए अर्थशास्त्र 1977 से 79 के बीच के साथियों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि लगभग 83 साल बाद रविंद्र तिवारी, श्रीमती अर्चना रविंद्र तिवारी, श्री गोपाल सिंह मौर्य, नरेंद्र शर्मा एवं राजीव कुमार भंसाली के अथक प्रयासों से 2 साल पहले बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार साथियों से अनुरोध पर कोरोना काल समाप्त होते ही 28 एवं 29 दिसंबर 2022 को शुभ परिसर रामनगर खंडवा, हनुमंतिया एवं सिंगाजी में विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। इसमें कई साथी अपने स्पाउस के साथ उपस्थित रहे। पहले सभी साथियों ने पिछले लगभग 83 वर्षों में क्या क्या किया उसकी जानकारी दी और कॉलेज लाइफ को याद कर आपस में अपने अनुभव शेयर करने लगे। इंदौर 1 जनवरी 2023 विश्व हिंदू परिषद की
प्रन्यासी मंडल व प्रबंधक समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मजहबी कट्टरता को परास्त करने के संकल्प के साथ पूर्ण हुई। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट आलोक कुमार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते कहा कि मजहबी कट्टरता के दुष्परिणामों से निपटने हेतु वैश्विक स्तर पर एक समग्र नीति बनानी होगी। इस कट्टरता का बौद्धिक, सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर मुकाबला करना होगा। खंडवा के अमलपुरा में भांडी कुंडी पर पिकनिक मनाने गए एक युवक की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। बता दें कि नए वर्ष पर दोस्तों के साथ घूमने के लिए यहां पर गए थे, लेकिन अचानक नहाते समय युवक नदी में डूब गया। वहीं युवक को डूबते देख दोस्त सहित आसपास के लोगों ने पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं मामले की जानकारी जावर थाने पर दी गई, जिसके बाद जावर थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को रवाना किया।